जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी के YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको मूर्ति और पत्थर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मैं मूर्ति तुम पत्थर एक बहुत सुंदर कहानी है जो हर एक मनुष्य पर बिल्कुल ठीक बैठती है। तो चलिए सुनते हैं। एक बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर पूरा संगमरमर के पत्थर का बना हुआ था। इस मंदिर में संगमरमर की मूर्ति थी और संगमरमर का ही फर्श डला हुआ था। एक दिन उस संगमरमर के फर्श ने उस संगमरमर की मूर्ति से बात करते हुए कहा, देख भाई, कैसी अजब सी बात है कि हम दोनों एक ही खान से निकले हुए हैं, लेकिन देखो तुम मेरे ही समान पत्थर होने के बावजूद भी कितनी महिमा में हो। लोग तुम पर फूलों के हार चढ़ाते हैं, तुम्हारी जय जयकार करते हैं, तुम पर प्रसाद चढ़ते हैं, तुम्हारा कितना सम्मान होता है और तुम्हारे आगे झुककर प्रणाम करते हैं। दूसरी तरफ मुझ पर, जबकि मैं भी वही पत्थर हूँ, मुझे अपने पैरों के तले कुचलते हैं, रौंदते हैं, मुझ पर चप्पल जूते लेकर चलते हैं। परंतु इतना सब सहन करने के बावजूद भी मेरी कोई भी महिमा नहीं करता। भला बताओ, हम दोनों एक होते हुए भी हम में इतना फर्क क्यों है? तुम्हारे पास अगर इसका उत्तर है तो मुझे अवश्य दो। फर्श की यह बात सुनकर संगमरमर की मूर्ति ने बड़ी ही निम्रता से कहा, भाई तुमने ठीक कहा, हम दोनों एक ही खान से निकले हुए हैं। परंतु तुम्हें याद होगा, हमें लेने एक व्यक्ति आया था। उसने तुझे भी मूर्ति बनाना चाहा, लेकिन वह जब भी तुम्हें आकार देने के लिए हथौड़ा और छेनी चलाता तो तुम उसकी मार को सहन नहीं कर पाते थे और बार बार टूट जाते थे। उसने बहुत प्रयत्न किए कि तुम्हें भी एक सुंदर मूर्ति बनाए, परंतु तुम उसकी छेनी और हथौड़ी की मार से बार बार टूटते रहे। तुमने उस मार को जरा भी सहन करने के लिए सहनशीलता नहीं दिखाई। आखिरकार उस व्यक्ति ने तुम्हें यह कहकर हटा दिया कि यह पत्थर मूर्ति बनने के लायक नहीं। फिर उस मूर्तिकार ने मुझे उठाया और मुझ पर छेनी हथौड़ी चलाकर आकार देने लगा, परंतु मैं उस मूर्तिकार की प्रत्येक मार को सहन करता गया, यह सोचकर कि मूर्तिकार मुझे संवार रहा है और मैंने अपने अंदर सहनशीलता का बल भरकर अपने उस दर्द भरे अनुभव को महसूस नहीं होने दिया। उस दुख दर्द में भी मैं बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि इसके बाद जरूर मुझे बेहद सुख मिलने वाला है। तो जरा सा दुख क्यों ना सहन किया जाए, इसमें मेरा ही फायदा है। बस असीम सुख की प्राप्ति की चाह में दुख का मुझे पता ही नहीं चला। अगर उस वक्त मैं भी तुम्हारी तरह उस छेनी हथौड़ी की मार से डर जाता, टूट जाता, बिखर जाता, तो तुम्हारी तरह आज मैं भी इस फर्श का मामूली पत्थर बनकर रह जाता। सोचो, तुमने तो जरा सी ही छेनी हथौड़ी की मार खाई, मैंने तो आखिरी वक्त तक इतनी इतनी ठोकर खाई, लेकिन मैं हर ठोकर को सहन करता गया और सहन करते करते मैं एक मूर्ति के अंदर परिवर्तित हो गया और मैंने उफ तक नहीं किया। और जब मैं पूर्ण मूर्ति के रूप में बन गया तो आज मैं इस मंदिर में पूजनीय हो गया हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पत्थर और मूर्ति की कहानी। इस कहानी से हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है। यह कहानी हमें बताती है कि
हर मनुष्य की जिंदगी में कोई ना कोई परिस्थिति अवश्य ही आती है। बस फर्क इस बात का होता है कि कौन व्यक्ति उस समय परिस्थिति के वश में ना होकर अपनी उस मुश्किल की घड़ी में स्थित रहता है और आसानी से आगे बढ़ता हुआ चलता जाता है, और कौन उस परिस्थिति के समय में अपनी सब स्थिति को उस परिस्थिति में बदल देता है और उस परिस्थिति के वश में होकर रोता हुआ आगे बढ़ता है। अर्थात परिस्थिति तो दोनों के सामने आई, परंतु उन्होंने रास्ता अलग अलग चुना, जिस कारण एक का सफर सुहाना और एक का कठिन हो गया। जो लोग हंसते हुए आगे बढ़ते हैं, दुखी लोग हमेशा उनसे यह कहते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता तब तुम्हें पता चलता। परंतु हंसता हुआ व्यक्ति जानता है कि उसने भी बड़ी कठिनाई झेली है, परंतु उसे अपने पर हावी नहीं होने दिया। और वही लोग सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए जीवन के रास्ते में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहां से लोग उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ और कथाएं सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।